हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ साइंस का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसके पहले मैंने बायोलॉजी की एक क्लास आप लोगों के लिए मतलब एक वीडियो अपलोड की हुई है। जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक, उस वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं, बिकॉज़ उसमें मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को डिस्क्राइब किया है कि बायोलॉजी है क्या। ठीक है, और बायोलॉजी के कितने पार्ट है, कितने पार्ट में डिवाइड है, तो वो सारी चीज़ें जो है उस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को, वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही है मेरी वीडियोस, आपको लग रहा है कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जल्दी से बच्चों, साइंस के इस क्लास को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। हम जो है यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आप लोगों के दिमाग में जब आप उस चीज़ को पढ़ो, आपके दिमाग में क्लास में जब आप वीडियो देख रहे हो, तभी आपके दिमाग में आंसर्स जो है वो क्लिक करने लगे, तभी आपको मतलब आंसर्स याद हो जाए। आप एक बार पढ़ो और आपको समझ में आ जाए। देखिए, बहुत तरीके के मतलब स्टूडेंट्स बहुत तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं कि समझते हैं चीज़ों को, अगर हम कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसको समझते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रटते हैं। बट रटा हुआ आप बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हो। होता है ना, रटा हुआ कभी हम भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर आप समझ के पढ़ो, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उसको आप अगर समझ कर पढ़ो, तो वो आपको लॉन्ग लास्टिंग बहुत दिनों तक याद रहता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो बायोलॉजी में हमारे कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। ठीक है, सबसे फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसमें हम देखने वाले हैं पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ठीक है, जैव प्रक्रम में ही हम ये चारों चीज़ें देखने वाले हैं। पोषण देखने वाले हैं, श्वसन देखने वाले हैं, परिवहन देखने वाले हैं, उत्सर्जन देखने वाले हैं। ये एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसमें ये एक ही चैप्टर में ये सारी चीज़ें कवर की गई है। जबकि अगर आप भारती भवन की बुक देख लो, तो उसमें ये सारे जो चैप्टर्स है वो अलग अलग है। पोषण अलग है, श्वसन अलग है, परिवहन अलग है, उत्सर्जन अलग है। बट एनसीईआरटी में सारे मतलब एक ही चैप्टर में, जैव प्रक्रम में ही ये सारे को लिया गया है। ये सारे जैव प्रक्रम में आते हैं। सेकेंड चैप्टर है आपका नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, सेकेंड आपका चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। थर्ड आपका चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, दैट मीन्स जनन। थर्ड चैप्टर क्या है आपका, जनन। थर्ड चैप्टर हम देखने वाले हैं जनन। फोर्थ आपका चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम। आनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम। एंड फिफ्थ वन इज पर्यावरण। सबसे लास्ट में हम क्या देखेंगे, पर्यावरण देखेंगे। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर जो है हम बहुत अच्छे से बायोलॉजी के लिए रेडी करने वाले हैं, बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो मैं जो है अपने क्लासेस में आप लोगों को नोट्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट कोई इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आपके नोट्स, सारे कुछ मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आप मेरे क्लासेस पे बने रहें रेगुलरली। आप जो है मेरे क्लास को देखें, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए, आपके हेल्प के लिए लेकर के आ रही हूँ। एंड
आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि कौन कौन से हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम देखेंगे पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। नेक्स्ट हम देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। थर्ड हम देखने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं, इट मीन्स जनन। फोर्थ हम देखेंगे आनुवांशिकता एवं जैव विकास। एंड फिफ्थ हम देखने वाले हैं पर्यावरण, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट मेरी जो क्लास थी बायोलॉजी की, उसमें भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की है। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी को ही हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, जिसमें हम क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। यहाँ बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है, कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे कि जीव विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट आपके लिए बायोलॉजी जो है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया कि बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। बायो का मतलब जीवन एंड लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो हम लोग जीव विज्ञान में जनरली क्या करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। वही जो है जीव विज्ञान के जनक है, फादर है, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। ये कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी था। ये आप कहीं कॉपी पे नोट डाउन करके रखिए। अभी से आप नोट्स तैयार कीजिए, अभी से आप नोट्स बनाना रेडी कर दीजिए। बिकॉज अगर आप इधर उधर दूसरी कॉपीज़ में लिख के रखेंगे ना, जैसे आज एक कॉपी में लिख के रखें, नेक्स्ट डे, तो क्या होगा ना कि फिर बाद में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो एक कॉपी, एक पेन ले लीजिए और उस पर अभी से नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अभी से आप नोट्स बनाइए, उस नोट्स को देखकर ही आप पढ़ते रहिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, लाइफ प्रोसेस, लाइफ का जो प्रोसेस है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम 2 चीज़ों से मिलके बना है, जैव प्लस प्रक्रम। जैव का मतलब क्या होता है, जीव। प्रक्रम मतलब क्या होती हैं, क्रियाएं, ठीक है। जो भी क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रक्रम, ठीक है। तो जैव प्रक्रम क्या है, तो जीव में होने वाली क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। किस चीज़ में होने वाली, जीव में। जीव में अगर आपसे कोई पूछे जैव प्रक्रम क्या है, तो जीव में होने वाली क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं, या होने वाली प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। अभी क्लास में ही आप इस चीज़ को 2 बार अगर आप बोलोगे, आपको याद हो जाएगा कि जैव प्रक्रम क्या है। तो बहुत ईजी सा है, जीव में होने वाली क्रियाओं को, प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। इसका एक दूसरा भी डेफिनेशन है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते। अनुरक्षण मीन्स क्या होता है, मेंटेनेंस, ठीक है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे हो गया पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि, ठीक है। तो हमें लाइफ में जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो क्या होगा, हमको ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना पड़ेगा। विदाउट सांस लिए हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर हम सांस नहीं लेंगे, क्या हम जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते। क्या चीज़ की ज़रूरत है, पोषण की। पोषण मीन्स क्या होता है, खाना। हमें खाना की ज़रूरत है, अगर हम नहीं खाएंगे तो हम जिंदा रह सकते हैं क्या, नहीं। परिवहन की भी, मतलब हमारे शरीर में, हमारा जो एक शरीर का स्ट्रक्चर बना है, हम जो खाते हैं, हम खाना खाते हैं तो कैसे खाते हैं,
मुंह के द्वारा खाते हैं ना, लेकिन हमारा खाना कहाँ जाता है? पेट में जाता है। एक हर चीज़ का एक प्रोसेस है, लाइफ में हर चीज़ की एक प्रोसेस है। मतलब हमारा जो शरीर का जो ढांचा तैयार किया गया है और उसमें जो प्रक्रिया अंदर हो रही है, उस हर चीज़ों की एक प्रोसेस होती है। हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं मुंह के द्वारा। हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं मुंह के द्वारा। जब हम खाना खाते हैं, हम अपने दांतों से खाना को चबाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करते हैं। हम तो निगलते नहीं है ना खाना को। रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, हमें भगवान ने क्या दिया? दांत दिया है। उससे हम पहले क्या करते हैं? अपने खाने को चबाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ग्राइंड करते हैं। उसके बाद वो हम नली से होते हुए, भोजन नली से मतलब हमारे गले से होते हुए वो कहाँ जाती है? हमारे पेट में जाती है। वो डायरेक्टली तो पेट में नहीं जाती, हम पेट से तो खाना नहीं खाते, लेकिन हमारा भोजन पचता कहाँ पे है? कहाँ पे वो जाता है? पेट में जाता है। हमारा भोजन कहाँ जाता है? वो पेट में जाता है और वहीं पे पाचन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट उत्सर्जन होता है हमारे शरीर में। जो भी हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ है, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जो हमारे शरीर के अंदर ज़रूरी नहीं है, वो शरीर से वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये एक लाइफ का प्रोसेस है। ये सभी ह्यूमन बींग्स में ये होते हैं, जानवरों में भी होते हैं। जितने भी जीवों में जीवन है, जो जीवित हैं, उन सब में ये प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है। तो सबसे आपसे अगर पूछा जाए जैव प्रक्रम क्या है, तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसमें क्या आएगा? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जीवन के लिए क्या ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया, पोषण मीन्स क्या होता है? खाना पीना। श्वसन सांस लेना या श्वास लेना। परिवहन एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। तो परिवहन, जैसे हम खाना खाएं, वो धीरे धीरे हमारे गले से होते हुए वो हमारे पाचन थैली में जाती है। ठीक है, हमारे पेट में जाती है। तो ये है परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सारी चीज़ें मिलकर होती हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती है? जैव प्रक्रम। ये एक लाइफ का प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं हमें खाद्य पदार्थ की आवश्यकता क्यों होती है? बताइए। हम जो खाना खाते हैं उसकी हमें आवश्यकता क्यों होती है भाई? क्यों हम खाना खाते हैं? तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से जीव ग्रहण करते हैं। हम पोषण की क्रिया से क्या ग्रहण करते हैं? ऊर्जा। हम खाना खाते हैं तो खाना से हमें क्या मिलता है? भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। जैसे देखिए, अगर हम कभी फास्टिंग करते हैं, मान लीजिए आज आपने फास्टिंग किया, कल आपने फास्टिंग किया, तो आपके शरीर में क्या होता है? आपको बहुत ज़्यादा बेजान सा लगता है, मतलब कमज़ोरी लगता है, क्योंकि आपके पास ऊर्जा नहीं है, आपने 2 दिनों तक कुछ नहीं खाया है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। तो भोजन से हमें जनरली क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो हमें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता क्यों होती है? तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से जीव ग्रहण करते हैं। हम किस क्रिया से खाद्य पदार्थ को लेते हैं? तो पोषण की क्रिया द्वारा। पोषण की क्रिया होगी तभी हम खाना खाएंगे ना। तो पोषण की क्रिया के द्वारा जो है हम जीव जो है अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और इसी से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। बिना खाए हमें ऊर्जा नहीं मिल सकती है। अगर हम खाना नहीं खा रहे 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। अगर लोग फास्टिंग भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगता है उन्हें, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहे होते। तो हमें खाना से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बोला कि जैव प्रक्रम में ही हम पढ़ने वाले हैं पोषण। तो पोषण क्या है? तो पोषण तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण क्या है? तो पोषक तत्वों को, जो भी हमारे लिए पोषक तत्व है, जो भोजन है, तो पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करना
पोषण कहलाता है। या हम ये भी बोल सकते हैं वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। ठीक है, वह विधि जिसमें जीव जो है पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। वो पोषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए पोषण जनरली कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण, या फिर हम उसको परपोषण भी कहते हैं। स्वपोषण क्या है? तो स्वयं भोजन तैयार होता है। स्वपोषण में क्या होता है? स्वयं भोजन तैयार होता है। और विषम पोषण में क्या होता है? निर्भरता होती है। ठीक है, तो स्वपोषण क्या है? देखिए, जहाँ पे जो जीव है वो खुद से अपना भोजन तैयार करते हैं, तो हम क्या अपना भोजन खुद से तैयार कर सकते हैं? अगर आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे तो बोलोगे हाँ, हम तो अपना भोजन खुद ही तैयार करते हैं, मार्केट जाते हैं, सब्जी वगैरह लाते हैं, खुद से काटते, खुद से बनाते, तैयार करते। बट नहीं, ये स्वपोषण नहीं है। स्वपोषण मीन्स आपको भोजन के लिए किसी पे स्वपोषण का मतलब क्या है कि आपको भोजन के लिए किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ता है। लेकिन हम भोजन के लिए निर्भर हैं, हमको दुकान जाना पड़ता है, हम चावल खरीदते हैं, हम आटा खरीदते हैं, हम सब्जियां खरीदते हैं, उसके बाद हम घर आते हैं, उसके बाद हम भोजन बना सकते हैं। हम खुद से क्या भोजन बना सकते हैं? क्या हम खुद धूप में खड़े हो जाएंगे एंड ज़मीन से खनिज लवण ले लेंगे, सूरज से रोशनी ले लेंगे, प्लस वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे एंड अपना भोजन तैयार कर सकते हैं? जी नहीं, हम अपना भोजन इस तरीके से तैयार नहीं कर सकते हैं। हमें क्या होता है? भोजन के लिए किसी पे निर्भर रहना होता है, या तो पेड़ पौधों पे या तो जीव जानवरों पे, क्योंकि अगर हम नॉन वेज खाते हैं तो जीव जंतु पे निर्भर करते हैं। अगर हम क्या खाते हैं, अगर हम ऐसे वेज खाते हैं तो हम पेड़ पौधों पे निर्भर करते हैं, क्योंकि पौधों से क्या मिलेगा? पेड़ पौधों से ही मिलेगी ना सब्जियां हमें। ठीक है, तो वही है कि पोषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण, एक होता है विषम पोषण। स्वपोषण में जो जीव है वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। तो अपना भोजन कौन खुद तैयार करेगा? वो है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ही इस धरती पे एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अपना, जीव बोल सकते हैं या फिर जो जीवित है, वो अपना भोजन खुद से तैयार कर सकते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी, जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, सभी लोग क्या करते हैं? भोजन के लिए किसी ना किसी पे निर्भर हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं आगे। जीवों में पोषण मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। जब आपको आंसर लिखना होता है, जब आप आंसर लिख रहे हैं, अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ मैं आप लोगों को एक ट्रिक देती हूँ कि हमेशा याद रखिएगा कि जैसे जीवों में पोषण, आपसे पूछा कि जीवों में पोषण मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, ठीक है, या जीवों में पोषण मुख्यतः कितनी विधियों द्वारा होती है, तो आप यहाँ पे अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके एंड चार्ट के द्वारा दिखा के अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जैसे आप पहले लिख सकते हो ऐसे, जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है, स्वपोषण, विषम पोषण। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे मैंने चार्ट बनाया है पोषण एंड 2 एरो लगा के स्वपोषण एंड विषम पोषण ऐसे दिखा सकते हैं। स्वपोषण, विषम पोषण। फिर स्वपोषण किस में होगा? पेड़ पौधों में। विषम पोषण किस में होगा? मनुष्य में, जीव जंतु में, कीड़े मकोड़े में, सब में होगा। तो इस तरीके से अगर आप चार्ट बना के दिखाते हो तो आप थोड़ा सा आंसर भी आपका बड़ा लगेगा, और जो टीचर जो चेक कर रहे हैं आपकी कॉपी, उनको भी आपका कॉपी देख के अच्छा लगेगा कि बच्चे ने एक अच्छे तरीके से आंसर को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो ये ट्रिक था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अब देख लेते हैं स्वपोषण। मैंने आप लोगों को बताया ही स्वपोषण क्या है। इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे साइंस के लैंग्वेज में अच्छे से बना के लिखेंगे कि इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कौन कौन है वो? तो
पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के अलावा कोई भी अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही है, तो यही आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो। एंड अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड पीडीएफ के लिए एंड अदर नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है वो टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैंने जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स पे दिया हुआ है मेरे, तो आप वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, जो जीव स्वपोषण करते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, जो भी जीव स्वपोषण कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषण नहीं कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाते हैं। अगर कोई पूछ लिया स्वपोषी क्या है, तो जो जीव स्वपोषण कर रहे हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विषम पोषण। ठीक है, विषम पोषण क्या है? तो इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन नहीं बनाते, वे अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े आदि। ठीक है, ये क्या करते हैं? दूसरे पे निर्भर रहते हैं, ये खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हम लोग खुद से भोजन नहीं बना सकते, हम किसी पे निर्भर हैं, या तो पेड़ पौधे पे निर्भर हैं या तो जीव जंतु पे निर्भर हैं। तो ये है विषम पोषी। ठीक है, चैप्टर यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, चैप्टर बहुत ही लंबी है। तो आज जो है मैंने बस इतना ही आप लोगों को बताया, लेकिन मैंने जितना भी आप लोगों को बताया है आज, आई होप सो आपके माइंड में वो ज़रूर गया होगा। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि बायोलॉजी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। 5 चैप्टर हमें टोटल बायोलॉजी में पढ़ना है, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास एंड पर्यावरण। फिर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में बताया कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है, और बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। बायो का मतलब जीवन, लोगोस मीन्स अध्ययन। तो जीव विज्ञान में हम क्या करते हैं? तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं? जीवन का अध्ययन करते हैं। और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है। देखिए, नॉलेज एक ऐसा चीज़ है ना, देखिए पढ़कर पास होना वो अलग चीज़ है कि आप पढ़ रहे हो, आप पास हुए, ठीक है, आपने जो मेहनत किया वो रंग ले, लेकिन नॉलेज गेन करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आप पढ़ रहे हो, बस पास होने के लिए पढ़ना नहीं है, आपको वो चीज़ें याद रखनी है ताकि लाइफ में भी आपको वो चीज़ें काम आए, किसी को आप हेल्प कर सको, किसी को आप बता सके। तो फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में मैंने बताया। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु है। अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के जनक है। फिर मैंने आप लोगों को जैव प्रक्रम के बारे में बताया कि जैव प्रक्रम क्या है। देन आप लोगों को पोषण के बारे में बताया है, एंड पोषण के बारे में हमने बताया तो पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। तो आज के क्लास में मैं यहीं तक डिस्कस करने वाली हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, जिसमें मैं आगे और आप लोगों को जो भी इस चैप्टर में है उस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पोषण के बाद हमारा श्वसन आएगा। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, मैं वो आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, एंड जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए इंग्लिश के भी क्वेश्चन आंसर एंड इंग्लिश का जो भी आप लोगों का जितना भी सिलेबस है मैं वो भी कंप्लीट करा रही हूँ। तो जो लोग जिनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे इंग्लिश के, हिंदी के भी क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, मैं क्लास 4 के भी क्लासेस ली हुई हूँ इंग्लिश के, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। क्लास 8 के भी कुछ क्लासेस अपलोडेड है, तो आप जो है मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। तो जिन्होंने भी हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है मैंने अपलोड कर दिया है फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो,
सूरदास के पद के भी फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर जल्दी से मेरे चैनल पे उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।